पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर रविवार को हुए उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के 77 वर्षीय प्रत्याशी और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के युवा उम्मीदवार गुरमेल सिंह को शिकस्त दी। मान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान हैं और वो गर्म ख्याली वाले माने जाते हैं। वैसे तो किसी उपचुनाव में जीत हार के सियासी मायने निकाले जाते हैं, लेकिन पंजाब के इस उपचुनाव के नतीजे को एक अलग चश्मे से देखने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब में हाल के दिनों में खालिस्तान समर्थक आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देने लगी हैं। वहीं सिमरनजीत सिंह मान की जीत पर क्यों सावधान होने की ज़रूरत है और क्यों उनकी शख्सियत विवादों में रही है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। दरअसल सिमरनजीत सिंह मान ने अपनी जीत भिंडरावाले को समर्पित की है। जीतने के बाद सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि ये जीत हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं और कोट अनकोट जो उन्होंने कहा है संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की तालीम की जीत है। सिमरनजीत सिंह मान को जरनैल सिंह भिंडरावाले की विचारधारा का समर्थक माना जाता है। ऐसे में उन्होंने अपनी जीत का श्रेय भिंडरावाले की तालीम को दिया है। मान का यह बयान अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। पंजाब की राजनीति में खालिस्तानी अब बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि देश ने एक दौर ऐसा भी देखा है जब पंजाब को भारत से अलग कर सिखों के लिए खालिस्तान राष्ट्र बनाने की मांग जोरों पर थी। इसके लिए खालिस्तान आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला सबसे आगे थे। दरअसल 1984 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर को खालिस्तानियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इस दौरान खालिस्तानी गुट की अगुवाई जरनैल सिंह भिंडरावाले ने की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त पर कब्जा किए बैठे जरनैल सिंह भिंडरावाले को ढेर कर दिया गया था। खालिस्तानी आतंकियों ने हरमिंदर साहिब में ठिकाना बनाया हुआ था। उस वक्त कहा जा रहा था कि अगर हालात काबू में नहीं किए गए तो पंजाब देश के हाथ से निकल सकता है, लेकिन इंदिरा गांधी के निर्देश पर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से देश एक बड़ी मुश्किल से बाहर निकल गया। जिस भिंडरावाले को पंजाब में उग्रवाद का जनक माना जाता है, उसी भिंडरावाले के सिमरनजीत सिंह मान कट्टर समर्थक हैं। इसे संगरूर लोकसभा सीट पर हुई उनकी जीत के बाद दिए गए बयान से समझा जा सकता है। सिमरनजीत सिंह मान ने अपनी चुनावी जीत को भिंडरावाले से जोड़ा है और एक उग्रवादी का ढिंडोरा पीटते हुए कहा, शहीद संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ने शांतिपूर्ण संघर्ष के जरिए जीने का जो रास्ता बताया था, ये उसी की जीत है। ये हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं और संत भिंडरावाले के तालीम की जीत है। सिमरनजीत सिंह मान तीसरी बार सांसद बने हैं। 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार थी, उस वक्त सिमरनजीत सिंह मान ने तरन तारण सीट से लोकसभा का चुनाव जीता था। जेल में रहते हुए ही मान ने विजय हासिल की थी। इसी दौरान मान को जब संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए जाना पड़ा तो उन्होंने कहा कि वो 3 फुट लंबी कृपाण लेकर ही संसद में घुसेंगे। इसको लेकर काफी लंबा विवाद चला, लेकिन उन्हें तलवार लेकर लोकसभा में घुसने की इजाजत नहीं मिली। यही नहीं, जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो संसद की किसी भी बैठक में शामिल हुए बगैर मान ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब एक बार फिर वो सांसद बने हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो एक बार फिर उसी जिद पर अड़ सकते हैं जो उन्होंने 4 दशक पहले की थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उग्रवादी विचारधारा का समर्थक अगर मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय हुआ तो सांसद बन गया तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं। सिमरनजीत सिंह मान सियासत में आने से पहले भारतीय पुलिस सेवा में भी थे। पंजाब कैडर के 1967 बैच के आईपीएस रहते हुए मान ने लुधियाना, फिरोजपुर और फरीदकोट जैसे जिलों में कमान संभाली। विजिलेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर और पंजाब आर्म्ड पुलिस के कमांडेंट की भी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाला के प्रभाव में आने के साथ ही मान का पुलिस फोर्स से मोह भंग हुआ। इसी दौरान जून 1984 में जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके आतंकी साथियों का ऑपरेशन ब्लू स्टार में सफाया हो गया। स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना भेजने के विरोध में मान ने आईपीएस की नौकरी छोड़ी और सियासत में कूद पड़े। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिमरनजीत सिंह मान ने खुद ये बात मानी थी कि 80 के दशक में उन्होंने जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थक उग्रवादियों को हथियारों की सप्लाई की थी। उस वक्त सिमरनजीत सिंह मान फरीदकोट के एसएसपी थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत की पटकथा भी लिखी। पंजाब के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सिमरनजीत सिंह मान को लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और अभिनेता से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू की सड़क दुर्घटना में मौत ने संगरूर उपचुनाव में फायदा पहुंचाया है। दीप सिद्धू पिछले साल दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा का आरोपी था। उसके खिलाफ लाल किले पर निशान साहब यानी कि सिख झंडा फहराने की भीड़ को उकसाने का मामला भी दर्ज किया गया था। सिद्धू मूसेवाला अपनी मृत्यु से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दीप सिद्धू और
सिद्धू मूसेवाला का जिक्र करते हुए सिमरनजीत सिंह ने कहा, इस चुनाव में हमने कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे दलों की कमर तोड़ दी है। इस जीत का असर दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा। लंबे अरसे के बाद हमारी पार्टी जीती है। लोगों का साहस ऊंचा है और वो चुप बैठेंगे। कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में एक गंभीर दौर की शुरुआत भी इस जीत को माना जा रहा है। लेकिन विश्लेषक ये भी कहते हैं कि सिर्फ संगरूर के नतीजों से पूरे पंजाब की राजनीति का आकलन करना भी ठीक बात नहीं होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।